ठीक है। तो हम ज़्यादातर हमारा था कि हम एस्केलेट, हम पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं मार रहे, सब जानते हैं असली गुनाहगार पाकिस्तान की फ़ौज है। पूरा नैरेटिव उसने बदलने की कोशिश करी। 7 तारीख को हो क्या रहा था जनाब? 7 तारीख को हमारी एयरफोर्स ने 9 टेरर टारगेट्स को ठोक दिया था। बड़ी भारी 21st सेंचुरी का सबसे भारी एयर बैटल हुई है, जिसमें कोई 120 से 140 जहाज दोनों तरफ से उनका बड़ा भारी महाभारत हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, इस पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो हालिया जंग हुई है, कशीदगी हुई है, इस कशीदगी के बाद पूरी दुनिया जहां पे पाकिस्तान की इस जीत को तस्लीम कर रही है और पाकिस्तान की सेलिब्रेशन मनाई जा रही है, पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी इस जीत का जश्न मना रहा है, तो वहीं पर नाज़रीन जनरल बख्शी जो हैं ये इस जीत के बाद या अपनी शिकस्त के बाद अब अपना जो मेंटली लेवल है या अपना जो जहनी तवाज़ुन है ये खो बैठे हैं। कभी ये कहते हैं कि भारत ये जंग जीता है, पाकिस्तान ये जंग नहीं जीता है, और पाकिस्तानियों की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, इससे ये ख़ुद ही अब पूरी दुनिया को बता रहे हैं, ये अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि पाकिस्तान ये जंग जीता है। अगर भारत ये जंग जीता है तो ख़ुद अब ये इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जब भारत ने ये जंग जीती है तो भी भारतीय सरकार की तरफ से या भारतीय हुकूमत की तरफ से कहीं पे भी जीत का जश्न आखिर क्यों नहीं मनाया जा रहा, जबकि पाकिस्तान सिफारती सतह के ऊपर इस जंग को जीतने में कामयाब हुआ है और सिफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान ने इस जंग को, ये अपनी इस फतह को बाकायदा मनवाया है कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है। और अब नाज़रीन जनरल बख्शी ख़ुद इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं, ख़ुद ये अब इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि अगर भारतीय सरकार या भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जंग जीती है तो फिर हम खामोश क्यों बैठे हैं। मोदी सरकार ने सफारती सतह के ऊपर अपना ये लोहा क्यों नहीं मनवाया, जबकि पाकिस्तान सफारती सतह के ऊपर ये जंग जीतने में कामयाब हुआ है। तो इस वीडियो में नाज़रीन डिटेल से आपको जनरल बख्शी की ये गुफ्तगू सुनाऊँगा, इनकी ये चीखें सुनाऊँगा जो ये अब अपनी इस हार के बाद पागलपन का शिकार हो चुके हैं, चाहे वो मेजर गौरव आर्या हो, चाहे वो जनरल बख्शी हो, ये अभी तक अपनी इस ये शिकस्त के गम से नहीं निकल पाए हैं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, जनरल बख्शी एक ऐसी शख्सियत हैं जो इस वक्त अपनी आवाम को या ये अपने इस ख्वाबों में ही इस वक्त रह रहे हैं और अपनी आवाम को अपने ख्वाब सुना रहे हैं कि भारतीय एयरफोर्स ने या भारत ने पाकिस्तान के F-17 7 से 8 F-17 मार गिराए हैं, 1-2 F-16 मार गिराए हैं और न जाने क्या कहा। तो भी भारत पाकिस्तान की तरह जीत का जश्न क्यों नहीं मना रहा है, जबकि पाकिस्तान ने जश्न मना के पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत ये जंग हारा है और पाकिस्तान ये जंग जीता है। ये ज़रा इनकी गुफ्तगू सुने। जैसे दिन बीत रहे हैं, हर रोज़ भारत पाकिस्तान के 5वें युद्ध के बारे में बहुत जो है अहम डिटेल्स और रहस्य जो हैं वो उजागर होते जा रहे हैं, परत दर परत खुलकर सामने आते जा रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है कि भारत ने जिस पैमाने पर जीत हासिल करी है, हमने एक अजीब सी हिचकिचाहट देखी भारत सरकार में, वो दुनिया को विदित कर देने में, जग जाहिर करने में। लगता था कि हमारी प्राथमिकता है कि युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, जो कि हम समझ सकते हैं क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स थे और उसमें से अनहोनी भी हो सकती थी, मतलब लेट्स नॉट पुसी फोट अराउंड इट, अनहोनी भी हो सकती थी। इसलिए ये प्राथमिकता कुछ स्तर पर तो समझ आती है, लेकिन कि हम इतने मतलब हेजिटेंट थे, इतने शानदार जीत, इतनी शानदार फतेह को ज़्यादा टॉम ना करने के लिए जो हमारी मॉडेस्टी का स्केल था वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था। इसी ये तो, और उसके फलस्वरूप हुआ क्या साहब कि जो पाकिस्तानी नैरेटिव था, पिट गए ज़मीन पे पाकिस्तान। इतनी बुरी शिकस्त शायद ही उसको सिवाय 71 के उसको मिली है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, इतने छोटे समय में इतनी बड़ी शिकस्त शायद ही पाकिस्तान को मिली।
लेकिन हमारा रवैया था कि इसको ऑफ रैम्प दिया जाए, इसको ऑफ द हुक छोड़ दिया जाए ताकि ये पाइप डाउन हो जाए, ताकि पाकिस्तान की झग बैठ जाए और चुपचाप कोने में चला जाए। यहाँ तक हमने मतलब किया कि पाकिस्तान ने उल्टा जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। मतलब हम इतने शाई थे अपनी जीत का पैमाना दुनिया को बताने के लिए, लेकिन जीत का पैमाना इतना बड़ा है साहब कि शनै शनै हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके वो दुनिया के सामने उभर कर आ ही गया है। और अब तो किसी भी अक्लमंद व्यक्ति के लिए उसको झुठलाना इम्पॉसिबल है। द स्केल ऑफ विक्ट्री इज सो डिसाइसिव, सो ग्रेट कि अब तो जो पाश्चात्य के जो पत्रकार बंधु थे हमारे, जो कि पहले एक हफ्ता उन्होंने केवल और केवल पाकिस्तान की का राग अलापा, पाकिस्तान के नैरेटिव को प्राथमिकता दी, हर वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स इत्यादि इत्यादि यूरोप में सब जगह केवल हमें पाकिस्तान का नैरेटिव मिल रहा था। लड़ाई तो जंग हम जीते हैं। तो ये पहले एक हफ्ते पाकिस्तान नैरेटिव की लड़ाई कैसे जीत गए? मतलब हाउ वॉज द पाकिस्तानी नैरेटिव अलाउड टू प्रिवेल फॉर एटलीस्ट 5-6 डेज, मैक्सिमम एक वीक? इसमें थोड़ा इसकी तह तक जाना, परत तक जाना, खोलना बहुत अनिवार्य है। तो देखिए 22 को ये हत्याकांड हुआ, अनप्रेसिडेंटेड, और 22 से लेकर जो है हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पहले दिन से अडॉप्ट किया। डिप्लोमेटिक प्रेशर उसी रात अनाउंस कर दिया गया। डिप्लोमेटिक प्रेशर जैसे ही प्रधानमंत्री जी वापस आए तो, और सऊदी अरेबिया से वापस आकर उसी रात अनाउंसमेंट हुई। डिप्लोमेटिक प्रेशर, स्लू ऑफ डिप्लोमेटिक मेजर्स अनाउंस कर दिया गया। फिर इकोनॉमिक वॉरफेयर प्रेशर अनप्रेसिडेंटेड, इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेशन में डाल दिया गया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी सारी जंगें जो भारत पाकिस्तान की हुई है, और ये साहब जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो लीड जो कार्य रहा, ये आप देखें 22 अप्रैल से लेकर तकरीबन हमने देखा 8 मई तक। ये थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि 7 मई को जो काइनेटिक मिलिट्री एक्शन फेज था वो स्टार्ट हो चुका था। हमारा वेटरन्स की सोच थी कि अब एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, अब वो प्राथमिकता लीड इस्तेमाल कर लेगी, क्योंकि अब तो काइनेटिक युद्ध शुरू हो गया है, और वो भी भीषण पैमाने पे। ये छोटा मोटा युद्ध नहीं हुआ है साहब। 21वीं सदी में इससे बड़ी एयर बैटल्स नहीं हुई हैं अब तक। तो ये मतलब कोई रोजमर्रा की लड़ाई या फायरिंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल तक सीमित नहीं थी। जी नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी जनरल बख्शी की, जिसमें ये वाज़े तौर पे इसमें नज़र आ रहे हैं कि इनकी अपना इस वक्त अपना जो जहनी तवाज़ुन है खो बैठे हैं। कभी ये कहते हैं कि भारतीय सरकार ने, भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के हथियारे गिराए हैं, पाकिस्तान ये युद्ध में पाकिस्तान हारा है और भारत जीता है, और फिर कहीं पे कहते हैं कि जी अगर भारत ये युद्ध जीता है तो भारत की तरफ से इस जीत की जो सेलिब्रेशन है वो क्यों नहीं मनाई गई, इस जीत का जश्न क्यों नहीं मनाया गया। अपनी फीडबैक 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।